फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। हम चैप्टर 7 जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है वो पढ़ रहे थे, उसका लेक्चर 4 है ये। हम फ्रॉग पे स्टार्ट करेंगे, फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे इसमें। इससे पहले हम 3 लेक्चर और रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिए। अभी हम इसको स्टडी करते हैं जो कि है फ्रॉग के बारे में। पूरा मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी देखेंगे इस लेक्चर में। लेट्स स्टार्ट। फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर। जो फ्रॉग्स होते हैं वो लैंड एंड फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं क्योंकि ये एम्फीबियन होते हैं एक्चुअली, एंड बिलोंग टू क्लास एम्फीबियंस। एम्फीबियन फाइलम कॉर्डाटा, फाइलम का कॉर्डाटा है और एम्फीबिया के हैं। द मोस्ट कॉमन स्पीसी ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज़ राना टाइगरिना। राना टाइगरिना जो है वो मोस्ट कॉमन स्पीसी है इंडिया में। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनके पास कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, मतलब कि वो अपनी बॉडी जो होती है वो कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं, ठीक, उनकी बदलती रहती है, मतलब बॉडी टेम्परेचर होता है वो चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्म्स। इनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या फिर पॉइकिलोथर्म्स के नाम से जानते हैं ऐसे एनिमल्स को। यू माइट हैव ऑल्सो notice changes in the color of the frogs while they are in grasses and on dry land. They have the ability to change the color to hide them from their enemies। ठीक, तो वो अपने एनिमीज से हाइड होने के लिए अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, बॉडी स्किन को चेंज कर सकते हैं, कलर को बॉडी स्किन के कलर को चेंज कर सकते हैं। और इस एबिलिटी को, इस प्रॉपर्टी को हम कैमोफ्लेज बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। इसको हम मिमिक्री कहते हैं। यू मे ऑल्सो नो दैट द फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी या बहुत ज़्यादा गर्मी जाएगी तो उस समय फ्रॉग्स नहीं दिखते हैं क्योंकि वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप burrows टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। वो शेल्टर में चले जाते हैं छुपने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड एज समर स्लीप एस्टिवेशन। इसको समर में है तो उसको एस्टिवेशन कहेंगे, और विंटर में है तो हाइबरनेशन बोलते हैं। हम आते हैं मॉर्फोलॉजी पे। हैव यू एवर टच्ड द स्किन ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की स्किन को भी टच किया है। द स्किन इज स्मूथ एंड स्लीपरी। स्मूथ होती है और स्लीपरी होती है, मतलब वो चटकती रहती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मकस, क्योंकि उसके बॉडी में मकस पाया जाता है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मोस्ट कंडीशन में मेंटेन रहता है, तो हमेशा उसमें नमी पाई जाएगी। द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन। जो डोर्सल साइड होती है बॉडी की वो जनरली ऑलिव ग्रीन होती है, मतलब ऊपर की शायद सतह बॉडी के, विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। और डार्क इरेगुलर स्पॉट देखने को मिलते हैं धब में। ऑन द वेंट्रल साइड में द स्किन इज यूनिफॉर्म पेल येलो। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। वो कभी पानी नहीं पीते हैं, ठीक, पर वो अपने स्किन से एब्जॉर्ब करते हैं पानी को। बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होता है। अ नेक एंड टेल आर एब्सेंट। इनमें नेक टेल एब्सेंट होता है। अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट। माउथ के ऊपर नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है, एक पेयर रहेगा नॉस्ट्रिल का। आइज आर बल्ज्ड एंड कवर्ड बाय निक्टिडेंटिंग मेम्ब्रेन। आइज जो होती है वो बल्ज होती है और एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है जिसका नाम है निक्टिडेंटिंग मेम्ब्रेन। एंड प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर। और ये पानी से प्रोटेक्ट करता है इनके आइज को। ऑन इधर साइड ऑफ आइज आर मेम्ब्रेनस टिम्पैनल ईयर। आइज के साइड्स पे टिम्पैनल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। टिम्पैनल मतलब ये जो है ये ईयर की बात हो रही है, ईयर में देखा जाएगा टिम्पैनल। रिसीव्स साउंड सिग्नल, ठीक, ये आइज के बगल में देखा जाता है साइड में टिम्पैनल मेम्ब्रेन। बस इनके पास जो एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। द फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग। फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब स्विमिंग में हेल्प करते हैं। वॉकिंग, लीपिंग एंड बोरिंग। The hind limbs end in 5 digits and
दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम्स। जो पीछे वाले पैर होते हैं उसमें मस्कुलर होते हैं और 5 फिंगर्स पाए जाते हैं, डिजिट। एक्चुअल फिंगर नहीं होते हमारे जैसे, पर होते हैं 4। फीट हैव वेब्ड डिजिट देन हेल्पिंग स्विमिंग। तो इसके जो फीट होते हैं पैर में वो एग्जिबिट सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म डायमॉर्फिज्म। इसका मतलब होता है कि मतलब उसमें मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। मेल्स फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। जो मेल हो सकते हैं उनके पास एक साउंड प्रोड्यूस करने वाला वोकल सैक होता है जो जिसमें साउंड निकलता है, एंड ऑल्सो है ऑपरेटरी पैड होता है उनके पास, उनके फिंगर्स में फर्स्ट डिजिट आगे वाले हाथों में। तो यहाँ पे एक पिक्चर गया हुआ है, कहाँ गया, यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है एनसीईआरटी में, इसमें पता नहीं कैसे नहीं आया है, आप उसमें देखिएगा। यहाँ पे हेड है, आई है, 4 लिम्ब, हिंड लिम्ब और ट्रंक। इट्स नॉट ट्रम्प, इट्स ट्रंक। ओके, बहुत साउंड हो रहा है। तो इस पे इसके एनाटॉमी में आते हैं। द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स accommodate different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nerve, excretory and reproductive systems। इतने सारे सिस्टम्स फ्रॉग्स में देखने को मिलता है। With the well-developed structure and functions, the digestive system consists of alimentary canal and digestive glands। ठीक, the alimentary canal is short because frogs are carnivorous। जो alimentary canal होती है क्योंकि जो फ्रॉग होते हैं वो carnivorous होते हैं, and hence the length of intestine is reduced। और छोटा intestine भी छोटा होता है। The mouth opens into the buccal cavity। माउथ बकल कैविटी में ओपन होता है। ये रहा इसका हेड, ओसोफेगस। और पहले देखते हैं इसको। That leads to the esophagus through pharynx। pharynx होते हुए जाता है, esophagus बनता है। फिर esophagus is a short tube that opens into stomach। ठीक, माउथ से जो ट्यूब स्टमक को जॉइन करता है, ठीक, उसको हम कहते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस में जाकर खुलता है ये ट्यूब स्टमक में, विच इन टर्न कंटिन्यूज एज इंटेस्टाइन। फिर इंटेस्टाइन वहाँ से बन जाता है वो रेक्टम, एंड फाइनली ओपन्स आउटसाइड बाय द क्लोएका। क्लोएका से फिर बाहर निकलता है। लीवर सीक्रेट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। मतलब गॉल ब्लैडर में जाकर वो सीक्रेट होता है जो बाइल जूस बनाता है लीवर। पेनक्रियाज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस। जो पेनक्रियाज होता है वो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फूड डाइजेशन के लिए। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग। बाइलोब 2 लोब होते हैं इनके टंग में, उससे कैप्चर करते हैं। डाइजेशन इज ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एचसीएल एंड गैस्ट्रिक जूस। डाइजेशन होगा वो एचसीएल एंड गैस्ट्रिक जूस से होता है, मतलब डाइजेशन इनके में सीक्रेट फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक, जो कि स्टमक के वॉल से सीक्रेट किए जाते हैं। पार्सली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड चाइम इज पास्ड फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। पार्सली डाइजेस्टिव फूड जो होते हैं जिसको हम चाइम बोलते हैं वो पास होता है स्टमक से इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट की ओर, जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। द ड्यूडेनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर। ड्यूडेनम में ये गॉल ब्लैडर से बाइल भी आएगा, बाइल जूस, और पेनक्रियाटिक जूस भी आएगा पेनक्रियास से थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट, उसे हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। यहाँ से बाइल भी आता है, पेनक्रियास का पेनक्रियाटिक जूस भी आता है। बाइल एमल्सिफाइज फैट एंड पेनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जो बाइल होता है वो फैट को एमल्सिफाई करता है, और जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। जो फाइनल डाइजेशन होता है वो इंटेस्टाइन में ही होता है, वैसी बात है। डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विली और माइक्रोविलाई। जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका ऑब्जर्वेशन जो होता है वो
न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे, उनसे एब्सॉर्ब होता है जो डाइजेस्टिव फूड होता है, और ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जिसको हम विलाई या फिर माइक्रोविले बोलते हैं। द अनडाइजेस्टिव सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू रेक्टम, रेक्टम में जाता है, फिर वो पास होता है थ्रू क्लोएका से बाहर निकल जाता है। फ्रॉग्स रेस्पायर एंड लैंड एंड द वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। लैंड पे और वाटर में वो 2 अलग अलग मेथड से ऑक्सीजन मतलब रेस्पिरेशन करते हैं वो। इन वाटर स्किन एक्ट्स एज एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, पानी में जब होते हैं तो स्किन उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसा फंक्शन करता है। फिटनेस रेस्पिरेटरी, और जब डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर, जो फिर पानी में ऑक्सीजन होता है उसको फिर एक्सचेंज करता है अपने तो स्किन डिफ्यूजन से। ये पिक्चर देखते हैं, ये रहा इसका लीवर, ओसोफेगस, स्टमक हो गया, और ये छोटा सा गोल ब्लेडर हो गया, लंग्स, फेफड़े मतलब, और फैट बॉडी हो गई येलो कलर की। जनरली जो फैट होते हैं येलो कलर में होते हैं। ये कितनी फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिर यहाँ पे स्टमक हो गया, और इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड आफ्टर दैट क्लोएका। दिस इज द क्लोएका। क्लोएका अपार्टस भी बोलते हैं, अपर्चर, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। आफ्टर दैट ऑन लैंड yes, on land the buccal cavity, skin and lungs act as the respiratory organ। जो लैंड पे जो बकल कैविटी है और स्किन और लंग्स मतलब स्किन और लंग्स जो होगा वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसा बिहेव करेगा। द रेस्पिरेशन बाय lungs is called pulmonary respiration। ठीक, the lungs are a pair of elongated pink closed sac-like structure present in the upper part of trunk region, जिसे हम thorax बोलते हैं। वहाँ पे पाया जाएगा लंग्स, जो कि पिंक कलर का होता है जनरली, बाद में चेंज हो सकता है। एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रल इनटू द बकल कैविटी, हो जाएगा नॉस्ट्रल से बकल कैविटी से होते हुए लंग्स में। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरेशन, जब वो छुपते हैं ठंडी समय में या फिर गर्मी समय में, गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन, स्किन से होता है उनका गैसेस एक्सचेंज। द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज्ड टाइप, जो वैस्कुलर सिस्टम है वो क्लोज टाइप होता है, हमारा भी क्लोज टाइप होता है। फ्रॉग्स हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो, लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारे में पाया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम भी। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, जो इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है खून के लिए हार्ट होगा उसमें, और ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ होगा, लिम्फेटिक कैनाल्स होंगे, और लिम्फ। मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी का अपर पार्ट में देखा जाता है जो हार्ट होता है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और इनमें फ्रॉग्स में 3 चैम्बर होते हैं, हमारे 4 होता है। 2 आर्टरी होती है और 1 वेंट्रिकल होता है, हमारे में 2 आर्टरी एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं। एंड इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम, ये जो मेम्ब्रेन हमारे पाया जाता है। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम, जो साइनस वेनोसस है वो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि राइट एट्रियम को जॉइन करता है। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कावा, वेना कावा भी पाया जाता है हमारे में, वेना कावा से रिसीव करता है ये ब्लड। द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू अ सैक लाइक कॉनस आर्टेरियस इन addresses on the ventricle side of the heart। ठीक, the blood from the heart is carried to the, जो ब्लड होगा वो हार्ट से कैरिड होगा पार्ट ऑफ द पूरे बॉडी में जाएगा, फिर वो आर्टरीज की तरफ से, आर्टरी सिस्टम से वेन्स होगा कलेक्ट करेगा ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से वेन्स जो होता है वो कलेक्ट करेगा ब्लड को। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर वो हार्ट की तरफ लेके आता है। स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज
The kidney and lower part of the body are present in frogs. The former is called hepatic portal system. जो पहले होता है वो hepatic portal system होता है, और उसको कहते हैं renal portal. ये जो है हेपेटिक लीवर के लिए है, किडनी के लिए. लीवर और किडनी के लिए दोनों प्रोवाइड किए गए हैं. स्पेशल वीनस कनेक्शन है ये हेपेटिक और रेनल पोर्टल जो है. द ब्लड इज कम्पोज ऑफ प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा एंड सेल. ब्लड जो होगा प्लाज्मा पाया जाएगा, उसमें सेल्स कुछ पाया जाएगा, कुछ सेल्स मतलब ये सेल्स बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. हमारे ब्लड पे दिखाया गया हमारे ब्लड के लिए लास्ट यूनिट में है. द ब्लड सेल्स और आरबीसी होंगे, और जिसको हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी जिसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं. एंड प्लेटलेट. आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस होता है आरबीसी में, इनके में हमारे में नहीं होता है. कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट, रेड कलर पिगमेंट होता है, नेमली हेमोग्लोबिन. लाल कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसकी वजह से जो आरबीसी होता है वो रेड होता है. द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड. इट लैक्स फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसीज. कुछ प्रोटीन और आरबीसी होती है लिम्फ में. द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइड्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन. जो ब्लड होता है न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है और गैस वाटर को रिस्पेक्टिव साइड्स में ड्यूरिंग सर्कुलेशन के समय. द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट. मस्कुलर हार्ट के पंपिंग एक्शन से जो सर्कुलेशन होता है अचीव किया जाता है. द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनल वेस्ट. जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है इज कैरिड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उससे नाइट्रोजन वेस्ट का एक्सक्रीशन होता है. द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी. इसमें इस सिस्टम में कुछ पार्ट्स होंगे जो इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि किडनी, यूरेटर्स, क्लोएका, यूरिनरी ब्लैडर. These are compact, dark red and bean-like structure. जो किडनी है वो डार्क रेड होता है थोड़ा सा, और बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है. सिचुएटेड अ लिटिल पोस्टीरियर, थोड़ा पीछे की तरफ, इन द बॉडी कैविटी ऑन द बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल के कॉलम में पाया जाएगा दोनों तरफ. Each kidney is composed of several structure and function units called uriniferous tubules और नेफ्रॉन. हर किडनी में जो होगा वो सारे स्ट्रक्चर और फंक्शन पाए जाएंगे, जिसको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं या फिर यूरिनिफेरस बोलते हैं. जो कि नेफ्रॉन जो होगा ये फंक्शन यूनिट होता है जो कि काम करता है साफ करने में. 2 यूरेटर्स एमर्ज फ्रॉम किडनी से 2 यूरेटर्स निकलते हैं मेल फ्रॉग में. द यूरेटर्स एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट जैसा काम करेगा, विच ओपन्स इनटू क्लोएका में ओपन होता है. इन फीमेल्स यूरेटर्स आर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन क्लोएका में सेपरेटली ओपन होते हैं. द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल. यूरिनरी ब्लैडर पाया जाएगा जो कि थोड़ा आगे की तरफ होता है. टू द रेक्टम विच ऑल्सो ओपन इन क्लोएका, वो भी क्लोएका में ओपन होता है. द फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया एंड दस इज यूरोटेलिक. ये यूरोटेलिक एनिमल होते हैं क्योंकि ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं. एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड. किडनी से ब्लड लेके जाएंगे जहाँ पे ये सेपरेट किए जाएंगे और एक्सक्रीट किए मतलब साफ किया जाएगा ब्लड को किडनी में. द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व इन फ्रॉग्स. फ्रॉग में बहुत इवॉल्व होता है. आवाज़ बहुत हो रही है. इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. दोनों पाया जाता है मतलब फ्रॉग्स में न्यूरल सिस्टम भी और एंडोक्राइन सिस्टम भी. न्यूरल से रिलेटेड चीज़ पाई जाएगी और कुछ हार्मोन से रिलेटेड चीज़ भी पाई जाएगी. द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ब्लड बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स. ठीक, हार्मोन्स मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये.
ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं हार्मोन्स विच आर secreted by endocrine glands. The prominent endocrine glands found in frog are, जो ग्लैंड्स पाए जाएंगे वो हैं पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, pineal body and pancreatic islets, adrenal and gonads. The nervous system is organized. जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है. तो आगे देखते हैं. In the central nervous system, brain and spinal cord होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. और पेरिफेरल, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा उसमें cranial एंड स्पाइनल नर्व्स देखने को मिलेगा. जो पेरिफेरल के लिए और जो सेंट्रल के लिए होगा वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलेगा. एंड एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक होगा. देयर आर 10 पेयर ऑफ cranial nerves, 10 पेयर मिलेंगे cranial nerve के arising from the brain से निकलेगा. brain is enclosed in a bony structure called brain box, जिसे हम cranium भी कहते हैं. the brain is divided into 4 ब्रेन, 4 ब्रेन में मतलब 4 मतलब पहले आगे का जो ब्रेन होगा वो 4 ब्रेन है, मिड ब्रेन है बीच वाला, और हिंड ब्रेन जो है पोस्टीरियर पार्ट है पीछे के लिए जो है डोर्सल पार्ट. 4 ब्रेन इंक्लूड्स olfactory lobes. 4 ब्रेन में olfactory lobes होंगे और paired cerebral hemisphere and unpaired diaphragm. The midbrain is characterized by the pair of optic lobe. इसमें optic lobe देखने मिलेगा जो कि आई साइड मतलब व्यू करने देखने के लिए जो कि आई से कनेक्ट होगा. हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रल, हिंड ब्रेन जो होगा वो सेरेब्रल एंड मेडुला ऑब्लिंगाटा इसमें मिलेगा. फिर आते हैं द मेडुला ऑब्लिंगाटा जो है पास्ड आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड. फिर ये स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट होता है विच इज एनक्लोज्ड इन द वर्टेब्रल कॉलम, जो कि वर्टेब्रल कॉलम में होता है. फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ sense organs, namely organ of touch, sensory papillae, and taste buds, smell, nasal epithelium, vision, eye, and hearing के लिए होगा इसमें टिम्पेनम विद इंटरनल ईयर्स, मतलब इसमें एक्सटर्नल ईयर देखने को नहीं मिलता है, पिन्ना जिसको बोलते हैं हमारे में होता है वो. एंड आउटर ऑफ दिस आइज एंड internal ears are well organized structures and the rest are cellular aggregations around nerve endings. Eye in a frog are a pair of spherical structures situated in the orbit in skull के orbit में होगा आई जो होगा. These are simple eyes. ये सिंपल आई होते, कंपाउंड आई नहीं होती जैसे कि इससे पहले हम कॉकरोच में देखे थे. ये सिंपल आई होती है जैसे हमारे पास है. पोसेसिंग ओनली 1 यूनिट, एक यूनिट देखने को मिलेगा. इसमें बहुत से यूनिट थी. ठीक. एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग्स एंड ओनली टिम्पेनम से रिप्रेजेंट होता है जो कि ये जैसा काम करता है. द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग, क्योंकि इसमें कुछ भी मतलब बैलेंस करने के भी काम आएगा. इसमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. Frogs have well organized male and female reproductive system. Male reproductive organ consists of a pair of yellowish ovoid tests, male में, which is found adhered to the upper part of kidney के ऊपर by a double fold peritoneum called. अभी मेल का ही देख रहे हैं. ठीक है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फिर वासाई फ्रेंसिया आर 10 to 12 in numbers, 10 से 12 वासाई फ्रेंसिया देखने को मिलेगा. That arise from testes से निकलता है ये. They enter the kidney on their side and open into Bidder's canal में open होते हैं ये. Bidder's canal एक बहुत important है. Bidder's canal. Finally it communicates with the urogenital duct. बाद में ये urogenital duct से कनेक्ट होता है. फिर that comes out of the kidney, जो किडनी से बाहर निकलता है. और फिर वो क्लोएका में ओपन होता है. सॉरी. द क्लोएका इज अ स्मॉल
क्लोएका जो होता है वो छोटा होता है। मीडियम चैम्बर दैट इज़ यूज्ड टू पास फीकल मैटर, जो भी वेस्ट होता है उसके लिए, एंड यूरिन एंड स्पर्म टू द एंटायर एक्सटीरियर, यूरिन भी और स्पर्म भी। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ वेरियस ओवरीज। फीमेल का देख जा रहे हैं हम, इसमें ओवरीज देखने को मिलेगा। दो ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज, किडनी के बगल में मतलब पास में होगा, एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी, कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होगा किडनी के साथ। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग, पेयर ऑफ ओविडक्ट होगा जो अराइज होगा फ्रॉम द ओवरीज, ओवरीज अराइज होगा। ओविडक्ट ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली, क्लोएका में सेपरेटली ओपन होता है ये। द मैच्योर फीमेल कैन, मतलब ये जो था अभी उसमें क्या था कि उसमें यूरेटर से मतलब जो भी वेस्ट आ रहे हैं यूरिनेटर से वो भी कनेक्ट होता था क्लोएका में। एक ही ट्यूब से उसमें से स्पर्म भी आएगा और यूरिन भी आएगा और वेस्ट मटेरियल भी आएगा, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो ओवरी के लिए एक अलग ही डक्ट बनाई गई है जो कि क्लोएका से सेपरेट है, उसके साथ नहीं होगा। क्लोएका से जुड़ता है मतलब सेपरेट ही जुड़ता है क्लोएका में, एक अलग ही डक्ट होगा ओवरी के लिए सिंपल सा। मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम, एक समय पे इतने ओवा प्रोड्यूस कर सकता है एक मैच्योर फीमेल। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन वाटर, वाटर में होगा। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ लार्वा स्टेज, लार्वल स्टेज ओके, ये होता है लार्वल स्टेज जिसको हम टैडपोल बोलते हैं। इसके लार्वा को हम टैडपोल ओके टैडपोल। टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म एडल्ट, एडल्ट बनने के लिए मेटामॉर्फोसिस होता है इसमें। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, बेनिफिट होते हैं हमारे लिए, बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट को खाते हैं, एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। फ्रॉग्स maintain ecological balance because they serve as an important link to food chain and food web in ecosystem. In some countries, the muscular legs and frog are used as food by man. मतलब मस्कुलर फ्रॉग जो है किसी किसी कंट्री में उनको खाया भी जाता है आदमी द्वारा। ये इसका ये स्ट्रक्चर दिया गया था, मेल का है और ये वाला फीमेल का है। तो पहले मेल को देखते हैं, ये रहा सा रेफरेंस दिया है जो मूव होके जाता है इस जगह से। और ये फर्स्ट बॉडी है इसकी, किडनी, ये है टेस्टिस, एड्रिनल ग्लैंड, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, क्लोएकल, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, इस सब के बारे में हम देख चुके हैं अभी। फीमेल में ओविडक्ट होगा, ओवम को ले जाने के जो काम करेगा ओवा को, या ओवेरी, ये है ओवेरी, ये रहा ओवा, जिसे एग भी बोल सकते हैं। ये है यूरेटर, इसका मतलब अलग ही वो होता है। ये देखो यहाँ से ओवेरी, ओवेरी का जो निकलेगा वो एग जो होगा अलग ही क्लोएका में निकल रहा है, और इसमें यहाँ से यूरिन आएगा। कलर चेंज करना पड़ेगा क्या? अब देखो, अब देखिए ये यहाँ से क्या है, यहाँ से आएगा एग और यहाँ से आएगा, यहाँ से यूरिन आएगा, पर उसमें डिफरेंट है, इसमें एक ही चीज़ आएगा। एक ये इसे सिंगल एक ट्यूब होगा जिसमें से सब कुछ पास करेगा, स्पर्म भी और यूरिन भी और वेस्ट मटेरियल भी। क्लोएका में फिर जाकर खुलता है। यही था चैप्टर हमारा, ये लेक्चर यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं, और इसके जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसको भी विजिट करें, और इस लेक्चर को भी अच्छे से देखें अगर समझ ना आया हो तो। और हमारे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं, चैप्टर्स हैं, उसको विजिट करते रहें। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो, और ट्राई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।